हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद महेश सर। मैं महेश कुमार आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा द लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि एनिस जंग के द्वारा लिखा गया है और एनिस जंग के द्वारा ही नरेट किया गया है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं एक क्विक रिवीजन आपके साथ लेके आया हूँ। और कुछ लाइनें हैं जो कि आप याद कर सकते हो और उन लाइनों को आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के अंदर। इम्पोर्टेंट लाइन है, लाइन टू लाइन आप याद कर सकते हो इन चीज़ों को, और आप डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर में लिख सकते हो उनको। ठीक है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो हम स्टार्ट करते हैं। द लॉस्ट स्प्रिंग। द लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है यहाँ पर स्टॉलन चाइल्डहुड, किसी का बचपन छीन लेना। ठीक है, किसी का बचपन छीन लेना आपका लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है। तो पहला जो आपका लाइन है, पहला लाइन स्टार्ट करते हैं। द नरेटर एनकाउंटर्स। नरेटर का मतलब है यहाँ पे एनी जंग जो है ना, अक्सर हर मॉर्निंग साहिब से मिलती हैं। ठीक है, सुबह सुबह उनकी मुलाकात हो जाती है हर बार। और साहिब जो है वो एक रैग पिकर्स है जो कि सीमापुरी में रहता है, एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। सीमापुरी है एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बॉर्डर पे सीमापुरी है। और साहिब के जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ से आए हैं, साहिब की फैमिली एक्चुअली और पेरेंट्स जो हैं वो आए हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कब आए बच्चों? बांग्लादेश से आए 1971 में। तो 1971 में इन सर्चिंग ऑफ फूड ये बांग्लादेश से अपने ग्रीनलैंड, अपने होम टाउन को छोड़ के दिल्ली सीमापुरी में आके इन्होंने अपने टेंट पिच किए, यानी कि ये यहाँ पर रहने लग गए थे। ठीक है, और एनिजंग जी कहती हैं कि ये साहिब जो है ही सर्चेज फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप। ये हमेशा गार्बेज के अंदर गोल्ड सर्च करता रहता है। गोल्ड का मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ यूजुअल थिंग्स सर्च करते रहते हैं जो इनके सर्वाइवल के लिए, इनके लिए सुटेबल होती हैं। ही हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल। वो कभी भी स्कूल नहीं गया और ना ही उसके पास अ पेयर ऑफ शूज़ है, मतलब जूते तक नहीं है। वो बेयर फिट रहता है हमेशा, मतलब नंगे पैर रहता है, उनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। ठीक है, एक्चुअल उसका जो नाम है वो साहिब आलम है, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। लेकिन उसको इसका मीनिंग भी नहीं पता है कि भाई साहिब आलम का एक्चुअल मतलब क्या है। साहिब आलम का जो एक्चुअल मतलब है बच्चों वो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि इस ब्रह्मांड का मालिक। ठीक है, इसको इसका नाम क्या मतलब नहीं पता है। ये एक छोटा सा बच्चा है जो एक रैग पिकर्स है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, ही रूम्स द स्ट्रीट विद एन आर्मी ऑफ बेयर फिट यंग रैग पिकर्स। वो गलियों में घूमता रहता है। ठीक है, जो भी कचरा वगैरह है, जो भी कबाड़ वगैरह इकट्ठा करता हुआ अपने दोस्तों के साथ। बोला गया ना, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट, मतलब नंगे पैरों के जो यंग रैग पिकर्स की आर्मी है, वो ग्रुप है, उसके साथ ये घूमता रहता है। यूजुअली ये मॉर्निंग में अपीयर होते हैं, ये मॉर्निंग में दिखाई देते हैं एक झुंड में, और दोपहर होते होते ये गायब भी हो जाते हैं। अब रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ ऑफ टीन एंड तारपोलिन। तो इनके जो घर बने होते हैं ना, सीमापुरी में जो घर हैं, इनके घर बेसिकली मड से बने हुए हैं, और उनकी जो छत है वो टीन और तारपुलिन का यूज़ करके, प्लास्टिक सीट का यूज़ करके बनाया गया है। ठीक है, और वहाँ पर कोई भी सीवरेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और 24 घंटों वहाँ पर उनके गलियों में पानी बहता रहता है। ठीक है, उनकी कॉलोनी में। और ये 10,000 रैग पिकर्स, दीज 10,000 रैग पिकर्स डोंट हैव एनी आइडेंटिटी। इवन यहाँ पर इनको रहने के लिए ना तो कोई इनकी आइडेंटिटी है और ना इनको परमिट है। इनका परमिट नहीं है, विदाउट परमिट और विदाउट आइडेंटिटी यहाँ पर रह रहे हैं 1971 से। ठीक है, दे डोंट हैव देयर राशन कार्ड, दे डू हैव देयर राशन कार्ड। हालांकि इनका राशन कार्ड बना रखा है ताकि ये वोट कर सके, टू वोट एंड बाई सम ग्रेन्स फॉर सर्वाइवल। कुछ सर्वाइवल के लिए कुछ ग्रेन्स खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से अब सीमापुरी में जो सर्वाइवल का मतलब है वो है रैग पिकिंग। जो भी सीमापुरी में रहता है, सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब ही रैग पिकिंग होता है बच्चों। क्लियर पॉइंट। ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जिन लाइंस के यूजेस से आप किसी भी आंसर को ईजिली लिख पाओगे। ठीक है, किसी भी आंसर को एक्सटेंड कर पाओगे, बढ़िया तरीके से लिख पाओगे। तो ये ज़्यादा लेंथी मैं बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता इस स्टोरी को। जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है, हर क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको। तो नेक्स्ट लाइन है, साहिब
find sometimes a rupee, even a 10 rupee note, there is always hoping of finding more. तो कई बार गार्बेज की हीप में उनको 1 रुपये का नोट या 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है और वो और ढूंढने के चक्कर में उसको खोदते रहते हैं, उसको ढूंढते रहते हैं, ठीक है, और डीप में जाते रहते हैं। तो गार्बेज जो है वो इन बच्चों के लिए है रैप्ड इन वंडर, मतलब एक सरप्राइजनेस का पिटारा जो है वो इन बच्चों के लिए है। और फॉर एल्डर्स इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, और उनके एल्डर्स के लिए उनकी वो डेली ब्रेड है। डेली ब्रेड मतलब रोज़ी रोटी है, रोज़ी रोटी है, उसका मतलब है सर्वाइवल, ठीक है। अब जो साहिब हैं वो काम कर रहा है, अब रैग पिकिंग उसने छोड़ दिया। इन द एंड नाउ साहिब वर्क इन अ टी स्टॉल गेटिंग 800 रुपीज़ एंड ऑल मील्स, जिसके बदले में है ना उसके 800 रुपये पर महीना और तीनों टाइम का खाना मिलता है। वो वर्क करने लग गया, कहाँ पे वो काम करने लग गया, टी स्टॉल पे काम करने लग गया है, जहाँ पर उसको एक कनिस्टर, स्टील कनिस्टर दिया गया है, ठीक है। वेयर ही कैरीज अ कनिस्टर विच इज़ हैवियर देन, जहाँ विच इज़ हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही यूज टू कैरी ऑन हिज शोल्डर, जहाँ पर एज अ रैग पिकर वो पहले अपने शोल्डर्स के ऊपर जो प्लास्टिक बैग, जो बोरा, जो प्लास्टिक बैग कैरी करता था, अब वहाँ पर उन्हीं शोल्डर्स के ऊपर वो जो टी कनिस्टर कैरी करता है उसको अब वो टी कनिस्टर हैवी लग रहा है। बिकॉज क्योंकि टी कनिस्टर हैवी इसलिए लग रहा है क्योंकि वो एज ए सर्वेंट काम कर रहा है, और एज ए सर्वेंट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मतलब जब आप जॉब करते हो तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो बोझ होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए साहिब अब है ना उसको हैवी मान रहा है, अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो साहिब अब अपना खुद का मास्टर या खुद का मन मर्जी का मालिक नहीं रहा है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। क्लियर पॉइंट बच्चों। यहाँ तक की बात ये है कि ये जो कुछ 15 से 16 लाइनें हैं, 15 to 16 लाइन्स हैं, इनकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल। प्लीज़ शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।